Friends, welcome back to Learn with Lucy. In this video, we will discuss a UPSC question. This question is from Geography and the subject is resources. It is a conceptual or theoretical question. The question is define natural resources and discuss their classification based on origin, renewability and exhaustibility. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है इसको डिफाइन करना है और उसका क्लासिफिकेशन भी करना है किसके बेस पे, उसका ओरिजिन कहाँ से आया है, रिन्यूएबिलिटी वो क्या रिन्यूएबल हो पाएगा या फिर नहीं, मतलब रिस्टोर हो पाएगा या फिर नहीं, एग्जॉस्टिबिलिटी खत्म हो जाएगा या फिर अनलिमिटेड अमाउंट में है, उस कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर मैटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मैटेरियल से एंड कंपाउंड से, कंपोनेंट से, मैटेरियल से, कंपोनेंट से, किस टाइप का कंपोनेंट से, प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है। नेचर जो मैटेरियल जो कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज। क्या सभी कंपोनेंट हो गया क्या, जो कंपोनेंट क्या करेगा, दैट सपोर्ट्स लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करेगा एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन का डेवलपमेंट करेगा, उस टाइप का कंपोनेंट एंड मटेरियल्स को क्या कहेंगे ना, नेचुरल रिसोर्सेज। जो कंपोनेंट या फिर जो मटेरियल लाइफ सपोर्ट करेगा, लाइफ को सपोर्ट करेगा एंड ह्यूमन डेवलपमेंट करेगा, वो क्या होगा, रिसोर्सेस होगा। और वो मटेरियल और कंपोनेंट अगर नेचर से मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे ना, नेचुरल रिसोर्सेज। आते हैं सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम डाटा कहाँ से लिया गया है, UNEP 2022 का डाटा है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम का बेस जो है वो क्या है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज कितने अमाउंट का है उसके ऊपर हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूटिंग ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी में 90% वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कौन दे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस दे रहा है। एंड 80% ऑफ ह्यूमन एनर्जी नीड, और ह्यूमन एनर्जी जो ह्यूमन का एनर्जी जो नीड हो रहा है उसका 80% कंट्रीब्यूशन भी कहाँ से आ रहा है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ही आ रहा है। ये किसका रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज डाटा फ्रॉम 2022 से आया है, ठीक है। देन आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंडियाज नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया का जो है नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS डिफाइंस, इन्होंने क्या डिफाइन किया है, नेचुरल रिसोर्सेज आज, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से डिफाइन किया है, द कंपोनेंट ऑफ द नेचर, जो नेचर का जो कंपोनेंट है, दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है, और सस्टेन लाइफ, जो कि लाइफ को क्या करता है ना, सपोर्ट करता है, सस्टेन करता है। जैसे कि हो गया लैंड, वाटर, एयर, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको क्या बोलेंगे ना, नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। अभी क्या लिखेंगे ना, डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम से, अलग अलग सिस्टम से हमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है उनके हिसाब से हमें डेफिनेशन मिला। पर जनरल डेफिनेशन क्या है, जनरल डेफिनेशन है नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस, नेचुरल रिसोर्सेज सब्सटेंस से एंड मटेरियल से, ऑफ्टन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जो कि हमें नेचर से मिलता है, दैट आर यूज टू, जो कि यूज होता है, जो कि नेचर से मिलता है और यूज होता है, किस लिए यूज होता है, फुलफिल ह्यूमन नीड्स, वो क्या करता है ना, ह्यूमन का नीड को फुलफिल करता है, एंड सस्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी वो बैलेंस करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, एनर्जी सोर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या हो गया ना, नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहला क्या है, ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस में उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है बायोटिक रिसोर्सेज और एक है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज किसको कहते हैं,
डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचर का लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिसोर्सेस हमें, जो सब्सटेंस हमें डिराइव हुआ है, मिला है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं ना, बायोटिक रिसोर्सेस। कंटेन ऑर्गेनिक मैटर्स, उसके अंदर क्या होगा ना, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। कैन बी रिन्यूएबल, वो क्या हो सकता है ना, रिन्यूएबल, मतलब फिर से वो रिस्टोर हो सकता है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं ना, बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में क्या आता है, फॉरेस्ट, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसे कि फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब। तो ये सब क्या है ना, बायोटिक रिसोर्सेज, जो कि क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिसोर्सेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज किसको कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग मतलब जिंदा नहीं होता है, उससे जो रिसोर्सेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं ना, अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल, मेटल्स, ये सब क्या है ना, अबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। अभी आते हैं इंडिया फॉरेस्ट कवर, इंडिया फॉरेस्ट क्या है, एक बायोटिक रिसोर्सेज है। अकाउंट्स फॉर 21.7% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। हमारा जो पूरा इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 21.7% में क्या है, फॉरेस्ट कवर किया है। ये डाटा कहाँ से आया है, ISFR 2021 से ये डाटा लिया गया है, ठीक है। वाइल मिनरल वेल्थ, हमें जो मिनरल मिल रहा है, जो कि मिनरल क्या है, अबायोटिक है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उससे जो मिल रहा है इंक्लूड 95 नोन मिनरल्स। उसमें मिनरल्स में कितना मिनरल हमें पता है, 95 हमें मिनरल का नाम पता है, जो कि हमें पता है, और ऑफ व्हिच 4 आर फ्यूल, जिसमें से कि 4 क्या है, फ्यूल है, और 10 क्या है, मेटालिक है, एंड 23 जो है वो नॉन मेटालिक है। ये डाटा कहाँ से मिला है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2023, जियोलॉजिकल सर्वे से मिला है, 2023 का ये डाटा है, ठीक है। देन आते हैं बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस में रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैन बी रीजेनरेटेड नेचुरली, जो कि मतलब खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा, मतलब रिस्टोर हो जाएगा विद इन ए शॉर्ट टाइम स्पैन, मतलब छोटे टाइम स्पैन के अंदर वो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा ना, उसका अमाउंट फुलफिल हो जाएगा। इफ यूज्ड सस्टेनेबली, अगर ठीक तरीके से केयरफुली अगर हम लोग उसको यूज करें, ना कि मतलब केयरलेसली अगर यूज करेंगे वो भी क्या हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब, ठीक है। अगर हम लोग अच्छी तरह से सस्टेनेबली अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो टाइम के साथ साथ उसको वो क्या हो जाएगा, जितना यूज करेंगे वो उतना फुलफिल होते जाएगा। उस टाइप का रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन आते हैं सेकेंड टाइप का रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है, फॉर्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको चाहिए, बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए। तो वंस एग्जॉस्टेड, अगर वो खत्म हो गया, दे कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेनिश्ड, मतलब उसका भरपाई नहीं हो पाएगा, जल्दी भरपाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सब क्या है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सब एक बार अगर खत्म हो गया तो उसको बनने में मिलियंस ईयर ऑफ टाइम्स चाहिए, तो इसको हमेशा केयरफुली यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट के हिसाब से, दैट इज IEA 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट अबाउट, रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है 43% ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंस्टॉल्ड हुआ है उसमें से 43% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और
नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है, कोल, गैस, ऑयल, इन सब से स्टिल सप्लाई ओवर 75% ऑफ एक्चुअल एनर्जी कंजप्शन। ये सब क्या कर रहा है ना, 75 मतलब 75% ये क्या कर रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर इसको इसका अमाउंट को अभी घटाना है, क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गया तो फिर से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसका अमाउंट को घटाना है और रिन्यूएबल एनर्जी का अमाउंट क्या करना है ना, बढ़ाना है। ठीक है, तो देन थर्ड में आ गया बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। अवेलेबल कितना अमाउंट का अवेलेबल है, उस हिसाब से रिसोर्सेज को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दैट इज वर्चुअली अनलिमिटेड, जो कि बहुत अनलिमिटेड अमाउंट का है, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज, ह्यूमन यूज से अफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर रेडिएशन, विंड, टाइड्स, ये सब क्या है ना, जब ह्यूमन जितना भी यूज करे उससे वो क्या करेगा ना, अफेक्ट नहीं होगा। देन एडजस्टेबल रिसोर्सेज मतलब क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी, उसका क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, एंड कैन बी डेप्लीटेड ड्यू टू ओवर यूज। अगर ओवर यूज हम लोग उसको करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। जैसे कि मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर का अभी इशू आ रहा है बहुत सारा। तो आज पर नीति आयोग का 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से नियरली 60% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का 60% डिस्ट्रिक्ट में फेस ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, उसमें ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम आने लगा है। हाईलाइटिंग द ओवर यूज ऑफ एग्जॉस्टेबल वाटर रिसोर्सेज, जो इसको ये किसको मतलब दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि वाटर रिसोर्स जो है वो एक टाइम आएगा, अगर इस तरह से हम लोग अच्छे से केयरलेसली अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिर ये भी वाटर रिसोर्स जो है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स से वो खत्म हो जाएगा। तो 60% डिस्ट्रिक्ट अभी क्या हो रहा है ना, ग्राउंड वाटर का स्ट्रेस जो है वो फेस कर रहा है। तो अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन का एक डायग्राम बनाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है ओरिजिन, एक है रिन्यूएबिलिटी एंड एक है एग्जॉस्टेबिलिटी। बेस्ड ऑन ओरिजिन हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप में क्लासिफाई किए हैं, एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक। बायोटिक कौन है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, और अबायोटिक कौन है, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिसोर्सेज हमें मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे ना, अबायोटिक। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस में 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अगर फिर से फुलफिल हो रहा है, वो अगर उसका अमाउंट अगर फिर से गेन कर रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल मतलब उसको फिर से बनने में, फिर से उसका अमाउंट को फिर से बनाने में या फिर से फॉर्म होने में उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, तो उस टाइप का रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन आता है एग्जॉस्टेबल। बेस्ड ऑन एग्जॉस्टेबल इट इज ऑफ 2 टाइप, एक है इनएग्जॉस्टेबल और एक है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल क्या है, जो कि खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड अमाउंट का होता है और ह्यूमन का यूज उसके ऊपर अफेक्ट नहीं डालता है, वो हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट में यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्टेबल मतलब वो खत्म हो जाएगा, अगर हम लोग केयरलेसली यूज करेंगे तो एक टाइम आएगा जबकि वो क्या हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अभी आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नेचुरल रिसोर्सेज के वजह से हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि इसी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यूज करके हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है एंड इकोलॉजिकल बैलेंस भी हो रहा है, और इकोलॉजिकली भी ये क्या हो रहा है ना, बैलेंस हो रहा है। हाउएवर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमाउंट जो बढ़ रहा है एंड पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन भी जो बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है, प्रेशर हैव लेड टू देयर अनस्टेबल एक्सप्लॉइटेशन। मतलब वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं, अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग, इसी वजह से क्या होना चाहिए, रिसोर्स का प्लानिंग होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए, उसको सेव करके रखना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिस करना चाहिए।
जो किस तरह से हम लोग उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं या फिर मतलब रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उस टाइप का प्रैक्टिस करना चाहिए। आर एसेंशियल टू एंश्योर इन इंटर जेनरेशनल इक्विटी। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी को बनाने के लिए हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिस करना चाहिए। आज एम्फासाइज इन द, किस में एम्फासाइज ये किया गया है, ये सब के ऊपर मतलब ज्यादा फोकस किस में किया गया है, कौन सा रिपोर्ट में, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में, जो कि 1987 में दिया गया था। एंड इंडियाज नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी दैट इज ड्राफ्ट फ्रॉम 2019 में ये ड्राफ्ट हुआ है। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या है बेसिस पे, तो रिसोर्सेज का बेसिस के ऊपर उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक ओरिजिन, एक है रिन्यूएबिलिटी, एक है एग्जॉस्टिबल। ओरिजिन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है और अबायोटिक जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो कि शॉर्ट टाइम स्पान में फिर से रीजनरेट हो जाता है, और इसके लिए रीजनरेट होने में मतलब बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगेगा। एग्जॉस्टिबल मतलब जो कि खत्म नहीं होगा अवेलेबिलिटी के बेस पे। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड अमाउंट में होता है। और एग्जॉस्टिबल मतलब जो कि खत्म टाइम के साथ साथ, तो अगर हम लोग केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। और एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट हमारा 21.7% एरिया कवर किया है और 95 हमें मिनरल्स हमारा है, किसके रिपोर्ट से, जीएसआई 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से। और रिन्यूएबल सोर्सेस हम लोग कितना यूज कर रहे हैं ना, 43% कैपेसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है फ्रॉम द रिपोर्ट IEA 2023। एंड ये जो है एग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल है, वो 60% डिस्ट्रिक्ट फेस ग्राउंड वाटर, मतलब अभी क्या कर रहे हैं ना, 60% डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं ना, ग्राउंड वाटर को फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मैं कोई मतलब आप चाहते हैं ये वाला क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूं या फिर आंसर लिख के आपको समझाऊं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।